तो जी आज हम करेंगे क्या करेंगे नॉमेनक्लेचर में। हमने नॉमेनक्लेचर में लास्ट में जनरल बेसिक सी चीज़ें की थी जिसके अंदर हमने किया था प्रीफिक्स के बारे में बताया था, वर्ड रूट के बारे में बताया था और सफिक्स के बारे में बताया। आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे सिंपल मतलब छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास दो आते हैं, वन इज द एल्कीन और दूसरा हो जाता है हमारा एल्काइन, राइट। एल्कीन जो है उसका जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n और यहाँ पे CnH2n-2। यहाँ पे एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा एल्काइन में, राइट। और अगर हम इससे आगे चले तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे इसने नाम ने बोला एल्कीन और एल्काइन, तो यहाँ पे जो सफिक्स हम यूज करने वाले हैं दैट इज इन और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आइन, राइट। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सफिक्स एल्काइन, फाइन, क्लियर है, ओके। तो चलिए पहले एल्कीन के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, यहाँ पे हमने दो कार्बन लिए थे। अब दो कार्बन लिए तो क्या वर्ड रूट यूज होता है हमारा दो कार्बन के लिए? इथ, राइट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो सफिक्स हो जाएगा इन, इथीन, राइट। अब हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब इसका नाम क्या होगा? तीन कार्बन है तो प्रॉप, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे इन। यहाँ पे 1-2 पोजीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि डबल बॉन्ड या तो यहाँ आएगा या हम इसे कैसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बाय डिफॉल्ट नंबर 1 ही पोजीशन ले रहा था तो हमने सिर्फ प्रोपीन लिख दिया। अगर हम यहाँ पे लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, नाउ दिस इज 4 कार्बन हो गए तो ब्यूट हो गया और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा 1 2 3 4, तो 2 ब्यूट 2 इन, राइट। हमें प्रेफरेंस देनी है किसे? डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, वो अभी हम रूल्स भी करेंगे। यहां पे आता है सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, सो वी हैव 4 कार्बन तो ब्यूट आ जाएगा, बट वहां पे क्या हुआ डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा है तो इसका नाम क्या आ जाएगा ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, राइट, क्लियर है, फाइन। किसी कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके, ये भी हो गया। अब हम इसके बाद थोड़ा सा इसे ब्रांच में आ जाते हैं। नाउ दिस इज द नेम, राइट। हमारे पास टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। हमें पेरेंट चेन चाहिए था तो हम दो तरफ से नंबरिंग कर सकते थे इसका 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो अगर हम इधर से देखते हैं तो 2 पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड लगा है और 3 पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 पोजीशन पे क्या हुआ? मिथाइल ग्रुप, और 2 पोजीशन पे क्या है हमारा? डबल बॉन्ड है, तो 2,2 यहां पे आ जाएगा 2,3। तो यहाँ पे देखो हमने 4 कार्बन लिए थे वापस, तो 4 वाला नंबरिंग की बात करें 1 2 3 4, 2 एंड 3 पोजीशन पे हमारा 2 पे डबल बॉन्ड, 3 पे क्या आ गया? एल्काइल ग्रुप। इधर से हमने नंबरिंग किया तो 2 पे एल्काइल ग्रुप एंड 2 पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हम लोएस्ट लोकेट रूल लेंगे तो यहां से नंबर आएगा तो ब्यूट, राइट। और यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड लगा है ब्यूट 2 इन हो गया, बट यहाँ पे ये क्या है? दिस इज एल्काइल ग्रुप, ये क्या है हमारा? एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या आएगा? एज अ प्रीफिक्स। तो इसका नाम हम लिख देंगे 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट। अब अगर मैं इसके अंदर ऐसा लेता हूं CH3 CH3 डबल बॉन्ड, दिस इज द कंपाउंड नेम, मतलब ये हमने कंपाउंड बना दिया। अब इसका नाम कैसे आएगा, राइट। देखो जरा हमने यहाँ पे क्या किया। अब पहले सबसे पहला काम क्या है? यहाँ पे हमें एक पेरेंट चेन फाइंड आउट करनी है। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5
2 3 4 5। तो पेरेंट चेन क्या होगी, ये वाली हमारी सबसे बड़ी पेरेंट चेन जो है हमें मिल गई, बिकॉज इसके अंदर 6 कार्बन है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, राइट। अब आती है बात नंबरिंग की, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। लोएस्ट लोकेंट, यहाँ पे लोकेंट कहाँ पे लगा है, 2 पे लगा है, 2 पे डबल बॉन्ड लगा है, 2 पे ही क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, इधर में 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा है और 4 पे लगा है, राइट। अब दूसरी साइड से अगर मैं नंबरिंग करता हूं इसकी 1 2 3 4 5 6, लोएस्ट लोकेंट यहाँ पे क्या हुआ, अभी 3 पोजीशन पे एक लगा है मिथाइल ग्रुप, 4 पे लगा है, 4 पे ही डबल बॉन्ड है और 5 पे लगा है। तो हमें क्या चाहिए, लोएस्ट लोकेंट रूल। तो लोएस्ट लोकेंट किस में आ रहा है, 2 2 3 3 3 4 सॉरी। तो इसका नाम हम इस तरीके से लिखेंगे, ये वाला हम नंबरिंग यूज नहीं करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आता था, सब्स्टिट्यूएंट्स, मिथाइल 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 3 जगह लगा है, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 6 कार्बन हो गए तो हेक्स, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है तो हेक्स 2 इन। तो दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट। क्लियर है, लिख लीजिए फिर। ये हमारे पास एक कंपाउंड था, इसका नाम बताइए क्या होगा। इसको हम कैसे करने वाले हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब हमें नंबरिंग वही करनी है, यहाँ पे 2 पोजीशन पे लगा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 पे लगा, तो नंबरिंग यहीं से शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या होगा, पेंट, राइट। 1 पे एंड 3 पे हमारे पास क्या लगा है, डाइईन। अब ये क्या हुआ, डी आ गया, वोवल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पेंटा, पेंटा 1 3 डाइईन, राइट। तो इसी टाइप के नेम आते हैं यहाँ पे, इसे जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम यहां से एल्काइंस को शुरू करते हैं। एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर सेम ऐसे ही आएगा, एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर सिमिलर आएगा। उसमें क्या रहेगा, बस ट्रिपल बॉन्ड रहेगा और जो सफिक्स आएगा दैट विल बी आइन, राइट। सपोज करो हमने यहाँ पे क्या किया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, यहाँ पे 2 कार्बन हो गए तो क्या हो गया, इथ और आइन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो गया, 3 कार्बन तो प्रोपाइन, राइट। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 आइन, क्योंकि ये पोजीशन बदल सकता है। यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब मुझे पोजीशन बताने की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, ब्यूटाइन नहीं लग सकता मैं, ठीक है। ब्यूट 1 आइन ब्यूट 2 आइन, प्रोपाइन तक हमें जरूरत नहीं है। अब सपोज करो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 बार ही आ गया, 2 बार ही आया तो क्या लगेगा, डाई, पेंटा 1,4 डाई आइन, आइन बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए जरा, हमने यहाँ पे ये किया, एक ट्विस्ट करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने ये बना दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, राइट। तो नंबरिंग के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ नंबरिंग के लिए, नंबरिंग के केस में हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। वी गिव प्रेफरेंस टू डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी। तो नंबरिंग अगर हमें शुरू करनी होगी, क्योंकि यहां से शुरू करते हैं तो ये क्या हो रहा है, 1 और 4 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर भी सेम आ रही है, तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, इसे नहीं देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा, पेंट 1 इन 4 आइन। लिखने में हम वैसे ही लिखेंगे इन एंड आइन, बट क्या होगा, प्रेफरेंस हम डबल बॉन्ड को देंगे, राइट।
अब सपोज करो कुछ ऐसा हो गया, हमने ये बना दिया। अभी नंबरिंग क्या होगा, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबरिंग ऊपर से देख रहे हैं तो कहां पे आ रहे हैं हमारे 1 पे एंड 4 पे। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कहां पे आ रहा है 3 पे एंड 6 पे। तो कौन से वाली नंबरिंग होनी चाहिए, 1 4 वाली ही देंगे, इसे नहीं देंगे। देखो सबसे पहला काम रूल क्या था, लोएस्ट लोकेंट रूल पहला, ठीक है। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल में इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, इक्विवेलेंट पोजीशन पे आएंगे तो हमें चेंज करना है, तो हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है ओवर ट्रिपल बॉन्ड। अगर अदरवाइज हम क्या करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल ही फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 4 ही आ जाएगा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 7 है तो हेप्ट 4 इन 1 आई। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें। ये आपको पता लग गया, अगर इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे ओवर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या लोएस्ट लोकेंट में आ रहे हैं, या लोएस्ट लोकेंट में आ रहे हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, वही सेम जो अपना लोएस्ट लोकेंट रूल वाला है उसे ही प्रेफरेंस देते हुए आगे चले जाएंगे हम। क्लियर हो गया भाई, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन, साथ साथ करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हेलोएल्केन्स, राइट। छोटी छोटी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे हम, और उसके बाद हम आगे चलते चलेंगे, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए जरा, हेलोएल्केन्स, उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सी हेलोएल्केन्स। अब हेलोएल्केन्स में क्या होने वाला है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड था, राइट। आर जो था दिस इज एल्काइल, और एक्स हमने कोई भी हेलोजन लगा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसके दो नाम मिलेंगे हमें, कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड, और अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम पे चले जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन, राइट। तो चलिए जरा नाम करते हैं, CH3CH2Cl, ये हमने लिया। इसका कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा इसका नाम, एल्काइल। एल्काइल कितने कार्बन है यहाँ पे अपने पास, 2, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इथ। एल्काइल है तो इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम, राइट। और आईयूपीएसी नेम में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे हेलो पहले आ रहा है तो क्लोरो लिखेंगे और उसके बाद एल्केन, तो दिस विल बी क्लोरो इथेन, राइट। अगर हम ये लेते हैं CH3CH2CH2Br, इसका नाम क्या होगा कॉमन नेम, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट आएगा, लॉन्ग चेन है, लास्ट कार्बन पे हमारा लगा है तो इसे हम क्या लिख देंगे, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, दिस विल बी द कॉमन नेम। एंड आईयूपीएसी क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। क्योंकि ब्रोमीन है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एज द प्रीफिक्स। अब सपोज करो मेरे पास ये आ गया CH3CHBr CH3, इसका कॉमन नेम क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉमन नेम, आइसो। वेरी गुड, कल हमने डिस्कस भी किया था आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, राइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हमने यहां पे लिखा CH3CHBr CH2CH3, अब इसका कॉमन नेम क्या हुआ,
दिस विल बी, अब देखो एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, दोनों अलग अलग ग्रुप थे। आइसो में क्या था, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप थे, तो इसलिए हमने आइसो लिखा था। यहाँ पे एक तरफ मिथाइल हो गया एक तरफ इथाइल हो गया, दो अलग अलग ग्रुप हो गए, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी। सेक ब्यूटाइल, 4 कार्बन थे तो ब्यूटाइल लगा दिया हमने, और यहाँ पे ब्रोमाइड हो गया। आयोडीन होता तो आयोडाइड आ जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, वो तो सिंपल है, 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे क्या लगा है हमारा, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। फाइन। CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, what will be the name of the compound, common name? क्या कॉमन नेम होगा जी इसका, कॉमन नेम सर, फिर बताएगा। देखो कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्राइमरी पे लगा है, जब भी हमारी लॉन्ग चेन होगी सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या यूज होएगा, आइसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। टोटल कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटाइल क्लोराइड, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। याद रखिएगा आइसो कब कब यूज होएगा, जब अगल बगल दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे होंगे तब आइसो यूज होएगा, या हमारा लॉन्ग चेन के सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है तब हम यहां पे क्या यूज करेंगे, आइसो। दिस इज आइसो पेंटाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम आपको पता ही होगा, क्या नाम हो जाएगा इसका। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 3 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से 2 और 4 पे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे। दिस विल बी, अब देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा। यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे मिथाइल है, सी पहले आता है एम बाद में आएगा, तो नंबरिंग भी जैसे ही हो जाएगी, तो दिस विल बी 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। कॉमन नेम में हम सारे कार्बन गिनेंगे, ठीक है, पेरेंट चेन से कोई मतलब नहीं है, टोटल कार्बन गिनेंगे, बट आईयूपीएसी में हमें पेरेंट चेन की चाहिए। अब इसका नाम क्या हुआ, कॉमन नेम, कॉमन नेम। लास्ट लेक्चर पढ़ के रहा करो। टर्शरी प्रोपाइल क्लोराइड गलत है सर, नियो पेंटाइल आयोडाइड, ठीक है, प्राइमरी के साथ लगा आगे 4 डिग्री है। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3, आई आता पहले IJKLM, 1 आइडो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, हो गया। CH3C Cl CH3 CH2 CH3, अब बताइए इसका नाम क्या होगा, राइट, नाम बताइए, बताइए नाम क्या होगा इसका, कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा अब इसका, हाँ टर्शरी, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री के साथ क्लोरीन लगा है, तो दिस विल बी टर्शरी। अब टोटल कार्बन कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5, ये वाला कार्बन नहीं है भैया, क्लोरीन है, कभी बोला सी गिन रहे थे सर, सी 6 हो गए। नियो पेंटाइल क्लोराइड, सॉरी टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4, अब 2 पे क्लोरो लगा है 2 पे मिथाइल लगा है, तो आईयूपीएसी में इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो
2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। चलिए लिख लीजिए इसे, नोट इट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए जरा। हेलो एल्केन्स हमने यहाँ पे कर लिया है। नेक्स्ट इज एल्कोहल्स। नेक्स्ट लिखिए एल्कोहल्स। अब यहाँ पे हम डाई और ट्राई वाले ट्राई हेलो एल्केन्स नहीं करा रहे हैं हम लोग, एल्कोहल्स पे आते हैं। अब एल्कोहल्स में क्या होगा, एल्कोहल्स के भी ऐसे ही दो नेम आएंगे। एल्कोहल्स के भी दो नेम आएंगे। फर्स्ट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम में हम लिख देंगे इसे एल्काइल एल्कोहल, और आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल्केनोल। एल्केनोल, ओल याद रखिएगा, ठीक है। इथेनोल, मिथेनोल, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, ओल आता रहेगा इनमें। तो यहां पे सपोज करो हमने ये लिखा CH3OH, राइट, फर्स्ट मेंबर, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल। एक कार्बन है तो मिथाइल एल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो दैट विल बी मिथेनोल, राइट, क्योंकि एल्केन था, इथेन, वहां पे क्या आ गया, मिथेन, ई हटा के हमने ओल लगा दिया। उसके बाद आया CH3CH2OH, सो दिस विल बी कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल, आईयूपीएसी इथेनोल। पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जहां पे भी आएगा बाय डिफॉल्ट नंबर 1 पोजीशन ही वो होएगी। CH3CH2CH2OH, इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्या हो जाएगा जी, प्रोपाइल एल्कोहल। उससे आगे एन लगा दीजिएगा, बस यही गुजारिश है, एन प्रोपाइल एल्कोहल। एन लगाने से वो बता देगा कि भैया ये लॉन्ग चेन है, ठीक है। आईयूपीएसी प्रोपेन व नोल, 1 पोजीशन बतानी पड़ेगी हमें, ठीक है। ऐसे इसका आइसो बनेगा, ऐसे इसका सेकेंडरी बनेगा, ऐसे इसका नियो बनेगा, ऐसे ही टर्शरी बन जाएगा। और अगर OH तो लगे हो तो गुड। CH3COH CH2CHOH, लेट्स से ऐसा कुछ रहेगा हमारा। तो इस केस में नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे बिकॉज फंक्शनल ग्रुप एट द लोएस्ट नंबर। तो 1 2 3 4, राइट। 1 पे और 3 पे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 लगे तो ब्यूटा हो जाएगा। 1,3 डाई ओल, सही है, वेरी गुड, ब्यूटेन आएगा यहाँ पे। दिस विल बी ब्यूटेन 1,3 डाइओल। अब ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। पर वो ब्यूटा से क्या मतलब था, ब्यूटा से मतलब कब होएगा, जब आप क्लास में टाइम से आओगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये क्या है, सफिक्स है हमारा। सफिक्स कौन से हैं, यहाँ पे इन हम यूज कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो दिस विल बी पेंटा, ठीक है। 1,4 1,3 डाई इन, पेंटा का मकसद ये है, समझ आया। चलेंगे आगे। तो यहां पे मैं अभी सेकेंडरी के बारे में, आइसो के बारे में, टर्शरी, नियो, कुछ भी यहां पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। चलिए एक नाम एक और करते हैं हम। यहां पे लिया हमने CH3CH डबल बॉन्ड CHOH CH2CH3, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। हमने यहां पे डबल बॉन्ड भी लगा दिया, फंक्शनल ग्रुप भी लगा दिया। अब नंबरिंग होएगी इसकी कहीं ना कहीं से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट।
नाटक है भाई। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हाँ जी बताइए। हेक्स टू इन 4 ओल। कल तो सारे देखो, जब भी हमने क्या बोला, अब ध्यान रखिएगा, बात ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो पहले प्रेफरेंस हमने किसे दिया था? पहले तो सब्स्टिट्यूएंट्स को दिया। सबसे पहले जब हमने डिस्कस किया था मिथाइल क्लोरो ब्रोमो लगाया, उसके बाद अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए थे तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आ गए, राइट। इफ दे आर एट इक्विवेलेंट पोजीशन तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नंबरिंग करने लगे। फिर उसके बाद हम डबल बॉन्ड लेके आए तो डबल बॉन्ड को हमें लोएस्ट नंबर पोजीशन पे लेके आना था। फिर हम ट्रिपल बॉन्ड लेके आए तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस पे लेके आना था। फिर हमने डबल और ट्रिपल दोनों रखा तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया ओवर ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक डबल बॉन्ड लगा दिया और एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, तो फंक्शनल ग्रुप को हम पहले प्रेफरेंस देंगे ओवर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप आएगा तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले हमें प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दे रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है, फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद कौन आएगा? डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद आएगा ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ आ गई? ये ध्यान रखिएगा। तो फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रेफरेंस देनी है। तो इसमें से ऊपर वाली नंबरिंग जो है भैया सही है, नीचे वाली गलत हो गई है। तो इसका नाम क्या आ जाएगा? 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, 4 इन 3 ओल। तो दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। क्लियर हो गया जी? अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ईथर्स के बारे में। ईथर्स का जनरल फॉर्मूला ROR, राइट। ईथर्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज ROR। और ये हमारे एक्सप्लोजिव नेचर के होते हैं, मतलब ऐसे ईथर्स एक्सप्लोजिव नेचर के नहीं है, बट अगर हम इसे एयर में रख दें तो दे फॉर्म पर ऑक्सी लिंकेज, जिसकी वजह से ये हमारे क्या बन जाएंगे? एक्सप्लोजिव नेचर के हो जाते हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ईथर्स पे आते हैं हम लोग। जनरल फॉर्मूला इज ROR-। 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल। और दूसरा हो गया हमारा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। मतलब क्या हुआ? सिंपल और सिमेट्रिकल में इफ R इज इक्वल टू R' तो ये हो जाएगा इफ R नॉट इक्वल टू R'। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं क्या होगा। इसमें एग्जांपल हमने लिया CH3OCH3, राइट। इसका कॉमन नेम के लिए हम यहाँ पे जनरली क्या लिखते हैं? एल्काइल ईथर। एस्टर नहीं है सर, ये ईथर है। IUPAC नेम की बात करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन। अब देखो यहां पे तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। एल्काइल में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। और IUPAC में जब हमने एल्कोक्सी लिखा तो उस केस में क्या होगा? जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा दैट विल फॉर्म एल्कोक्सी। स्मॉलर एल्काइल ग्रुप विल फॉर्म एल्कोक्सी, राइट। और यहां पे हमने क्या किया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सपोज करो हमने ये लिया CH3OCH3। अब ये क्या है? सिंपल है, क्योंकि दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो गए हमारे? सिमिलर है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? मिथाइल मिथाइल ईथर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, डाइमिथाइल हो गया, ईथर आ गया, राइट। तो ये हो गया सिमेट्रिकल वाला। अब इसके बाद हमने अनसिमेट्रिकल भी ले लेते हैं। CH3OCH2CH3। 2 एल्काइल ग्रुप लगे और दोनों के दोनों क्या है? हमारे डिफरेंट है, राइट। तो इस केस में इसका नाम क्या होगा? ये क्या है? ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। ये वाला कौन सा है? इथाइल। अब इन दो ई और एम में पहले कौन आ रहा है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर।
इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर है? और ये तो कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो कैसे होएगा? छोटे वाला कौन है? ये वाला एल्कोक्सी ग्रुप बनाएगा, तो दिस विल बी मिथॉक्सी इथेन। इसका हमने आईयूपीएसी नेम नहीं लिखा, इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मिथेन। मिथॉक्सी मिथेन, राइट? क्लियर है? हाँ जी। तो चलिए एक और लिखते हैं, CH3OCH CH2CH3CH3। अब ये कुछ आ गया, कॉमन नेम क्या होगा इसका? तो इसे थोड़ा सा अभी इजी कर देता हूँ, फिर थोड़े एक इसके बाद वाला करेंगे, थोड़ा इजी कर देते हैं। क्या नाम होएगा जी इसका? कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम? मिथाइल है? एक एल्काइल ग्रुप खा ही गए, मिथाइल ईथर हो गया। हाँ? अच्छा प्रोपाइल, ओके सॉरी, मिथाइल प्रोपाइल ईथर गलत है। चलो कॉमन नेम छोड़ो, आईयूपीएसी बता दो। ओके सुन लो, अभी कॉमन नेम में क्या हुआ? ये क्या है मेरा? एक मिथाइल ग्रुप। इसको मैं किसी और तरीके से लिख देता हूं, इसे लिख देता हूं CH3 CHO CH3 एंड CH3, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसका नाम क्या हुआ? आईयूपीएसी हो गया ये, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। आईयूपीएसी हो गया 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, दिस इज द आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईयूपीएसी हो गया। कॉमन नेम में क्या होगा? अब देखो यहां पे ये क्या है? ये तो एक मिथाइल ग्रुप लगा है, और ये वाला ग्रुप कौन सा है? आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम आ जाएगा आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। समझ आ गया? नेक्स्ट ये है CH3OCH CH2CH3CH3। चलो जरा बताइए इसे। हाँ जी, कैसे होएगा नाम? क्या नाम हो सकता है इसका? दोनों बताने हैं सर, कॉमन भी और आईयूपीएसी भी। गलत है। दिस विल बी मिथाइल सेगब्यूटाइल ईथर। भैया ये कुछ ऐसा बनेगा ना, CH3O यहाँ पे, सॉरी CH3CHO CH3 CH2 CH3। आइसो कब यूज हो रहा था? जब दोनों तरफ क्या थे? हमारे मिथाइल ग्रुप थे। यहाँ पे क्या हुआ? दो अलग अलग आ गए, तो सेगब्यूटाइल हो जाएगा, ईथर हो गया। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? 1 2 3 4 2-मिथॉक्सी ब्यूटेन। 2-मिथॉक्सी ब्यूटेन। चलिए लिख लीजिए इसे। इधर वाला रब कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो इसलिए बोला मैंने ताकि एक ही एल्काइल ग्रुप वहां पे अटैच हो, मतलब एक ही COH ग्रुप जो है, सॉरी, अटैच होगा।
मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसका जनरल फॉर्मूला इज RCOOH। R इज एल्काइल ग्रुप, CnH2n+1 COOH। ये हो गया, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 COOH। तो इसका कॉमन नेम हम बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे इनके बारे में, क्योंकि कॉमन नेम हमने कहां से लिखा, फ्रॉम वेयर दे आर एक्सट्रैक्टेड, फ्रॉम वेयर दे आर एक्सट्रैक्टेड। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे हम, मेनली हम बात करेंगे यहाँ पे IUPAC नेम के बारे में। और इसके जो नेम है वो हम कैसे लिखते हैं, एल्केनोइक एसिड या ओइक एसिड, यू कैन से ओइक एसिड एज अ सफिक्स हमारा यूज हो जाएगा। जैसे अल्कोहल में ओल था, राइट, ईथर में तो क्या कुछ आया नहीं, इसमें क्या आ जाएगा, ओइक एसिड एज अ सफिक्स। तो कॉमन नेम के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने फॉर्मिक एसिड लिया, फर्स्ट मेंबर जो था जिसमें एक ही कार्बन है, तो दैट इज फॉर्मिक एसिड, और वो हमें रेड एंड से निकाला गया है, तो उसलिए हमने उसका नाम बोल दिया फॉर्मिक एसिड। फॉर्म मींस एंड, HCOOH, तो दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम, राइट। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मिथ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सभी, तो मिथेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम, मिथेनोइक एसिड, फाइन। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे CH3COOH, दो कार्बन हो गए, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड, विनेगर से निकाला था जी ये, तो इसलिए एसिटिक एसिड हो गया। IUPAC नेम लिखें अगर हम, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, तीन कार्बन हो गए, तो क्या हो जाएगा, प्रोपायोनिक एसिड, कॉमन नेम प्रोपायोनिक एसिड। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, स्पेलिंग का वेरिएशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4 कार्बन ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा, और वहां पे ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो हम आगे नहीं जा रहे हैं हम ज्यादा, थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं। अब कॉमन नेम नहीं बात करेंगे, मैंने बताया आपको कॉमन नेम के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पे आगे इसका IUPAC नेम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा, इस वाले में जो COOH है, दैट इज द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, यहां पे लिख लीजिए, दिस इज द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, ठीक है जी। ये जहां पे खड़ा हो गया वहां से लाइन शुरू हो जाएगी, वहां से पेरेंट चेन जो है शुरू हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट इट गेट द नंबर 1 पोजीशन, तो 1 2 3, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे क्या लग गया हमारा, मिथाइल, और प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, ठीक है जी। जहां पे COOH आ गया वहां से इसका नाम शुरू हो गया, CH3CHCOOH, CH2CH2Cl। अब इसका नाम बताओ क्या, What will be the name of the compound? अब पहली चीज हमें पेरेंट चेन ढूंढनी है, राइट। सबसे पहला काम क्या है, हमें पेरेंट चेन ढूंढनी है। तो पेरेंट चेन कैसे आएगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, या ये 4, यहां पे तो CH3 आएगा, ठीक है जी। तो हमें क्या चाहिए होता है, पेरेंट चेन वो वाली चूज करनी है विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स, क्लियर है। 4 क्लोराइड 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, नहीं 4 क्लोरो 4 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल आएगा सर, तो वही तो बोला था, डाइमिथाइल बोला था, बोला मेरे को लगा नहीं। ब्यूटेनोइक एसिड, दिस विल बी द नेम, 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 4 क्लोरो 4 क्लोरो।
राइट CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 Br CH2 COOH CH2 CH3. What will be the name of the compound? क्या आएगा जी नाम इसका? अब पहली चीज पेरेंट चेन ढूंढनी है। पेरेंट चेन कौन सी होनी चाहिए? विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन एंड विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो COH यहाँ पे खड़ा हो गया, वहां से तो नंबर 1 आ गया, दैट इज बाय डिफॉल्ट 1। अब 2 3 4 5 6 राइट। अब सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से लगे हैं? ये ब्रोमो लगा है, ये CH3 लगा है और ये C2H5 लगा है। 3 ब्रोमो 2 इथाइल 3 ब्रोमो 3 मिथाइल। नहीं देखो एक मिनट रुको जरा, ब्रोमो आ गया Br, इसका नाम क्या होएगा? मिथाइल। और ये वाला क्या है? इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, नंबरिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है उसे कोई मतलब नहीं है। सो इट्स नेम विल बी 3 ब्रोमो 2 इथाइल 3 मिथाइल वी हैव 6 कार्बन, तो हेक्स 4 1 लिखिए ना लिखिए कोई मैटर नहीं है, क्योंकि इट डिक्टेट द नंबर 1 पोजीशन। तो हेक्स 4 in oic acid। क्लास में शाम राइट। तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं, विच इज एल्डिहाइड्स। वो भी क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। एल्डिहाइड राइट। अब एल्डिहाइड की बात की जाए तो एल्डिहाइड भी कहां से हमने डिराइव किया है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इसके कॉमन नेम जो है वो हमने कहां से डिराइव किए हैं? इसके एसिड से, राइट। राइट, एल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं तो कॉमन नेम हमने वहीं से ही निकाला था। कॉमन नेम हो जाएगा, वो अभी डिस्कस करते हैं, इसके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। IUPAC नेम में क्या हो जाएगा इसका नाम? एल्केनल। अब इसके अंदर जो सफिक्स यूज हो रहा है दैट इज अल, राइट। कॉमन नेम अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे सपोज करो HCHO, दिस इज द फर्स्ट मेंबर, एक कार्बन वाला, तो इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। एक एसिड को हटा के हमने फॉर्मेल्डिहाइड लगा दिया, IUPAC हो जाएगा इसका नाम। एक कार्बन है तो मेथेनल। ठीक है, अल याद रखिएगा, ओल मत कर दीजिएगा इसे। CH3COOH, ये क्या हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड, सॉरी एसिटाल्डिहाइड, राइट। COOH से हमने इसे डिराइव किया, ओइक एसिड हटा के क्या लगा दिया? एल्डिहाइड लगा दिया, एसिटाल्डिहाइड। IUPAC में अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल, राइट। क्लियर है? CH3CH2CHO, दिस इज प्रोपाइनल्डिहाइड, प्रोपाइनल्डिहाइड, राइट। दिस इज द कॉमन नेम। IUPAC में चाहिए था, वो क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनल। ठीक है, अब आप इसमें जितना मर्जी लंबा चेन ले लीजिए, ये भी क्या होएगा? बाय डिफॉल्ट इट गेट द नंबर 1 पोजीशन। दिस इज अगेन अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। तो इसमें पोजीशन बताइए ना बताइए, वो अपने आप ही क्या करेगा? नंबर 1 पोजीशन ही ले लेगा। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है।
अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे एक रिंग ले लिया और इसके साथ CHO लगा दिया तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी पेरेंट चेन में नहीं है, दिस इज द पेरेंट चेन और ये बाहर निकल गया तो इसका नाम क्या आ जाएगा, नेम विल बी, कितने कार्बन है यहाँ पे, साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, राइट। अगर हमारे पास एक से ज्यादा, देखो कार्बेल्डिहाइड कब यूज होगा, अगर CHO ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तब हम कार्बेल्डिहाइड यूज करेंगे, या हम वहां पे रिंग में लेके आएंगे। साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड, अगर ये रहेगा इसका नाम क्या होता है, याद रखिएगा ग्लाइऑक्सिल, जनरली हम इसे ग्लाइऑक्सिल के नाम से याद रखेंगे, फाइन। अब सपोज करो एक कंपाउंड है, अब हम एक से ज्यादा बारी इसे लगा देते हैं, CHO CH2 CH CHO CH2 CHO, राइट। अब ये क्या होएगा, इसका नाम 1 2 3। अब ये वाला कहेगा कि भैया मेरे को प्रेफरेंस तो ये बोलता है तो ये कहते हैं तो ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोनिल, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेन, वेरी गुड, प्रोपेन 1 पे 2 पे 3 पे ट्राई कार्बेल्डिहाइड। अभी मैंने आपको बताया कि ट्राई कार्बेल्डिहाइड कब लगना है, अगर या तो वो साइक्लिक रिंग के साथ जुड़ा होएगा या वो क्या होएगा, हमारा एक से ज्यादा बारी रिपीट हो रहा होएगा, तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कार्बेल्डिहाइड का यूज करेंगे। ऐसा ही COH के साथ भी था, फंक्शनल ग्रुप, जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो वहां पे भी हम ये यूज करेंगे, जब वहां पे रिंग के साथ लगा हो तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे, कार्बेल्डिहाइड था वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे हम, ठीक है जी। तो एल्डिहाइड्स हो गए। अब इसके बाद हम यहां पे बात करते हैं किसके साथ, कीटोन्स के साथ, राइट। कीटोन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। कीटोन अगेन इसी का ही भाई है, एल्डिहाइड का ही भाई है वो, राइट। और इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप ही प्रेजेंट रहेगा, C डबल बॉन्ड हो जो है प्रेजेंट रहेगा। कीटोन, इसका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, कॉमन नेम क्या रहेगा इसका, एल्काइल कीटोन, और IUPAC हो जाएगा इसका एल्केनोन, क्लियर है। और फर्स्ट मेंबर चलते हैं यहाँ पे CH3COCH3, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, डाइमिथाइल कीटोन, राइट। या हम इसे क्या लिख सकते हैं, एसीटोन, राइट, नेल पेंट रिमूवर आपका। और दिस इज द कॉमन नेम, IUPAC में क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 कार्बन है सर, प्रोपेनोन, राइट। फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन है। उसके बाद CH3 CO CH2 CH CH3 CH3, दिस विल बी द कंपाउंड, कॉमन नेम नहीं जाएंगे हम ज्यादा, 1 2 3 4 5। IUPAC नेम में क्या आ जाएगा इसका, 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन, क्लियर है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को इकट्ठा करेंगे तो हम कौन से वाला एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, कौन से वाला एज अ पेरेंट चेन हम यूज करने वाले हैं, राइट।
तो बाकी जो डिटेलिंग है वो हम बाद में भी करेंगे जब हम इनको एक एक करके चैप्टर को पढ़ेंगे, राइट। तो हम वहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही है।